हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बकरा ईद स्पेशल रियल शामी कबाब की रेसिपी। ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, जैसे हमारी दादी और नानियाँ बनाई करती थी, बिल्कुल सेम वही मेथड हमने यहाँ फॉलो किया है और इस तरह का रिजल्ट आप देख सकते हैं। बहुत ही रेशे सारे जो हैं अलग हो रहे हैं। तो ये रेशे जो हैं ये बोटियों की वजह से ही आते हैं। तो यहाँ हमने 300 ग्राम मटन की पीस लिया है, ये बिना हड्डियों वाले पीस लें और इसमें फ़ैट भी नहीं होना चाहिए और जो वाइट स्किन है वो भी नहीं होनी चाहिए। उससे आपकी बोटियाँ बहुत ही अच्छे से गलेंगी भी और तैयार भी होंगी। ज़्यादातर तो शामी कबाब लोग कीमे में भी बनाते हैं, पर एथेंटिक जो बनाई जाती है वो बोटियों में ही बनाई जाती है। असल जो टेक्सचर रेसे कबाब का आता है वो बोटियों की वजह से आता है। तो दाल यहाँ हमने ले लिया है 150 ग्राम के करीब। तो मैं आपको रेशियो बताती चलती हूँ। 1 किलो अगर आप मटन की पीस लेते हैं तो उसमें आधा किलो चने की दाल यूज़ करें। तो ये बिल्कुल एक सही रेशियो है, इससे आपका जो कबाब है बहुत ही अच्छा तैयार होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ एक प्रेशर कुकर ले लिया है और प्रेशर कुकर में हम डाल देंगे यहाँ अपने सबसे पहले दाल को। तो दाल यहाँ हमने डाल दी है। दाल को मैंने यहाँ 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो के रखा था, तब जाके प्रॉपर अच्छे से गली हुई है। बोटियों को यहाँ हम डाल देंगे मटन की और यहाँ सारी चीज़ें हम साबुत ही डालेंगे। तो यहाँ हम डाल देंगे लहसुन की कलियाँ 10 से 12, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा डाल देंगे काट कर। एक यहाँ हमने मीडियम साइज की प्याज को ऐसे रफली चॉप करके डाल दिया है। खड़े मसालों में हमने एक तेजपत्ता ले ली है, 5 सूखी लाल मिर्चें ले ली है, दालचीनी का 2 टुकड़ा ले लिया है, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, जावित्री का टुकड़ा ले लिया, 3 लौंग, आधी छोटी चम्मच खड़ा जीरा ले लिया है, काली मिर्चें ले ली हैं 8 से 10 और आधी छोटी चम्मच खड़ा धनिया ले लिया है। सारे खड़े मसालों को हम इसके अंदर डाल देंगे और अब अंदर इसके पानी डाल देंगे हम आधे कप के करीब। तो पानी बहुत ज़्यादा में यूज़ नहीं करना है, बस पानी इतना होना चाहिए जितने में हमारी दाल और मटन दोनों गल जाए, यानी कि जो मटन के लेवल का पानी होना चाहिए। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ हम लिड लगा देते हैं और 4 से 5 सीटियाँ इसकी बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लगवा लेंगे, जिससे हमारी दाल और मटन दोनों गल जाए। तो हमें तब तक इसको पका लेना है। तो यहाँ हमने इसकी 5 सीटियाँ लगवा ली है, ढक्कन हटाया और ये देख सकते हैं दाल और गोश्त दोनों बहुत अच्छे से गल चुके हैं। बाकी जो इसमें खड़े जो मसाले हैं वो हम निकाल लेंगे, जैसे कि तेजपत्ते, दालचीनी और ये सब चीज़ें जो हमने डाली हैं वो आप बाहर निकाल दें। और बाकी लाल मिर्चें, अदरक, लहसुन, ये सारी चीज़ों के साथ हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। तो दाल घुटनी का यहाँ हमने यूज़ किया है। ऐसे कोई भी आपके पास मैशर हो तो उससे आप इसे अच्छे से मैश कर लें। तो जो थोड़ा बहुत पानी दिख रहा था ना, वो गैस ऑन करके साथ ही साथ हम इसे धीमी आंच पे पकाते भी जाएंगे और इस तरह से इसे मैश कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कुछ टेक्सचर देखने को मिलेगा। रेशे अलग हो चुके हैं पूरी तरीके से। आप चाहे तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं अगर मिक्सर थोड़ा ड्राई हो तो। और अगर बहुत ज़्यादा आपका मिक्सचर गीला हो चुका है तो फिर आप इसे 1-2 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें और फिर उसके बाद इस तरह से जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए फिर आप उसके कबाब बनाएं। तो मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका था। अब उसके अंदर हमने डाल दी है 1 मीडियम साइज की बहुत फाइन चॉप की ही प्याज, 2 से 3 यहाँ हरी मिर्चें कट कर ली हैं, उसे डाल देंगे। हरा धनिया डाल देंगे। तो यहाँ हमने 1 मुट्ठी भर के हरा धनिया डाल दिया है, आप पुदीने भी डाल सकते हैं। और यहाँ मैंने थोड़ा सा भुना हुआ जीरे और काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 छोटी चम्मच के करीब, और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल देंगे। सारी चीज़ें डाल के अच्छे से हम यहाँ मिक्स कर देंगे। तो रियल शामी कबाब में बहुत सारी चीज़ें नहीं जाती हैं, बहुत सिंपल सा जो असल एथेंटिक रेसिपी है उसकी वही है, आपके कबाब को ड्राई करने तक, रेशे अलग करने तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं अच्छे से डो तैयार हो चुका है कबाब का और अब हम इसे एक कबाब का शेप दे देंगे। तो हाथों में आप ऑयल लगा लें और अच्छे से इसको कबाब का शेप दे दें इस तरह से। तो यहाँ हमने इस तरह से अपने कबाबों को अच्छा सा शेप दे दिया है और बाकी के कबाब को भी हम इस तरह से ही शेप दे देंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसान सा तरीका है। तो यहाँ हमने दोबारा से फिर थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है और इसे भी हम कबाब का शेप दे देंगे। तो यहाँ हमारे सारे कबाब बनके तैयार हो चुके हैं और अब इसे चलते हैं हम फ्राई करने की तरफ। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ तवा ले लिया है, आप इसे पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। आप कोई भी तेल का यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है। वेजिटेबल ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। अब इसके अंदर सारे कबाबों को हम रख देंगे। गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हम अपने कबाब को फ्राई कर लेंगे। तो कबाब को हमें तब तक फ्राई कर लेना है जब तक कि हमारे कबाबों पे एक अच्छा सा सुनहरा सा कलर ना आ जाए। तो इस तरह से देख सकते हैं सारे कबाबों को हम पकने देंगे
और अब इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। तो 1 से 2 मिनट बाद आप इसकी साइड को चेंज कर दें और देख सकते हैं एक साइड से हमारे कबाब बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आप डाल सकते हैं, इससे आपके कबाब बहुत ही क्रिस्पी से फ्राई होते हैं और ये कबाब टूटते भी नहीं हैं। आपको इसमें कोई भी अंडा या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है कबाबों को बनाते टाइम, और ये बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं और बहुत ही अंदर से सॉफ्ट भी होते हैं। तो यहाँ हमारे कबाब बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो आपने देखा बहुत ही आसान है इस तरह से शामी कबाब को बनाना। बस थोड़ा सा आपको रेशियो जो है वो मेंटेन रखनी है, आपको रेशियो बिल्कुल सही रखना है दाल और गोश्त का, उससे आपके कबाब बहुत ही ज़बरदस्त से तैयार होंगे। और जो रेशे हैं वो कबाब को अच्छे से मैश करते टाइम आप मैश करेंगे तो बोटियों से जो रेशे अलग होते हैं उससे ही परफेक्ट हमारा जो शामी कबाब है वो तैयार होता है। तो देख सकते हैं थोड़े से ये की पॉइंट्स हैं जो आप अगर माइंड में रखते हुए बनाएंगे तो आपके भी शामी कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो मैंने इसे सर्व किया है हरी धनिया की चटनी के साथ। आप इसे नॉर्मल पराठों के साथ में खा सकते हैं। और यहाँ मैं आपको कबाब का टेक्सचर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से दिख रहे हैं और रेशे भी आपको नज़र आ रहे हैं। तो यही असल पहचान होती है शामी कबाब की। तो आप इस कबाब को ऐसे चटनी के साथ भी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये कबाब की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं हम अच्छी सी एक नई रेसिपी के साथ।